ध्यान से समझो, जो भी हमारे अंदर फोकस आता है किसी भी चीज को लेकर के, वो कैसे आता है। कई जगह पे होता है कि जबरदस्ती हमको फोकस करना पड़ता है, और कहीं पे अपने आप ही हमारा फोकस हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। वो कैसे होता है? वो प्रायोरिटी। प्रायोरिटी जब हम सेट करते हैं, अभी प्रायोरिटी कहाँ से आती है हमारे अंदर? जब नीड हो किसी चीज की। नीड हो, मतलब सिर्फ डिजायर ही ना हो, नीड हो, जैसे कि ऑक्सीजन की नीड है। जी। राइट, अगर अभी आपको कोई ले जाकर के पानी के अंदर ऐसे डुबोने की कोशिश करेगा, तो आप जान लगा दोगे अपनी पूरी, अपने आप को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि नीड है, ये नीड ऑक्सीजन। इट्स नॉट अ विश। हाँ, मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो जब इस सच को आप देख लेंगे कि लाइफ का सबसे बड़ा सच क्या है, वो है डेथ, तो आपके अंदर एक अर्ज उठेगी, एक नीड पैदा होगी कि आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ। आप फोकस का मतलब समझेंगे। अब फोकस आपको करना नहीं पड़ेगा, फोकस अपने आप आ जाएगा। फोकस कब करना पड़ता है? जब हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है किसी काम में। जैसे लोग बोलते हैं ना, मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये बताओ कि मैं ना चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करता हूं, मैं फोकस नहीं कर पाता हूं, जो मेरे पास में काम है मैं उसको करता ही नहीं, मैं उसको टालता रहता हूं, तो मैं क्या करूं? तो उसका रीजन ये है कि उसको उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर इंटरेस्ट होता है तो कोई टालता थोड़ी ना है, फिर तो रात की नींद उड़ जाती है। अगर किसी काम में एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट है और एक्चुअल में अंदर से आ रहा है कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो फोकस करना थोड़ी पड़ता है, फोकस हो जाता है, पैशन आ जाता है। तो अगर अभी आपके अंदर ये नीड है, तो क्या करना है वो मैं भी आपको बताता हूं। लेकिन अगर नीड नहीं है, तो इस नीड को अननेसेसरी पैदा मत करो मेरे सेशंस देख करके या कहीं से भी किसी की बातें सुन करके। सर मुझे है। तो अब अगर ये नीड है, तो अब सवाल उठता है कि अब इसके लिए क्या किया जाए। बहुत आसान है, आपको क्या करना है, जो भी आप कर रहे हो वो करते रहो। यानी क्या? अभी आप जॉब कर रहे हो, तो जॉब करो अपना आराम से। दिन में मानो 8-9 घंटे आपने जॉब किया, उसके अलावा आपके पास पे संडे मिला आपको, जब आपने थोड़ा बहुत अपना काम किया और ये वो वटेवर। उसके अलावा आपकी कुछ रिलेशनशिप्स है, तो रिलेशनशिप्स को जितना टाइम देना है दिया। उसके बाद में अगर शादी करनी है तो करी, और उसके बाद में लाइफ जैसे चल रही है, राइट। सब कुछ हो रहा है, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हो, क्योंकि छोड़ने से क्या होता है, हमें कई बार गलतफहमी क्या हो जाती है कि ये समझने के लिए या ये जानने के लिए कि ट्रूथ क्या है, हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अरे सब कुछ छोड़ करके अगर आप पूरे दिन बैठ करके मेरी वीडियोस देखने लग जाओगे ना, पागल हो जाओगे, बोर हो जाओगे। कोई भी चीज जो आपको बहुत पसंद है, अगर वो लिमिट में दी जाए तो पसंद है, बहुत ज्यादा हो जाए तो वही चीज हमको बोर कर देती है, उसी चीज से हमको नफरत हो जाती है। तो मेरी 1-2 वीडियो तो आप देख सकते हो एक दिन में, बट अगर बोला जाए एक दिन में मेरी 100 वीडियोस देखो, हो सकता है एक दिन देख भी लोगे जब कोई दिमाग ज्यादा ही वैसा हो रहा है तो, बट आप ज्यादा दिन तक नहीं देख पाओगे। ये मत समझो कि एक साल तक बैठ करके मैं आपकी डेली 100-100 वीडियोस देखूंगी या 10-10 वीडियोस देखूंगी, ऐसा तो है नहीं। सो अब आता है सवाल कि कैसे जाने कि आपका सच क्या है, राइट। आप कौन हो, ये यूनिवर्स क्या है, भगवान क्या है, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, प्यार क्या है, कंपैशन क्या है, खुशी क्या है, दुख क्या है, माइंड क्या है, ये आत्मा क्या है जिसकी बात करी जाती है, ये सब चीजें क्या है। तो अगर ये जानना है तो आप कैसे जानोगे? कोई ऐसा इंसान जो जान चुका है, उसके साथ में टाइम स्पेंड करो। अब टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या है? पहले के जमाने में जूम मीटिंग नहीं होती थी, वीडियोस नहीं होती थी, आज वीडियोस हैं। तो अगर कोई ऐसा इंसान आपको लगता है, अब वो आपकी अपनी समझ है कि आप कैसे समझोगे कि वो इंसान जेन्युइन है या फ्रॉड है। क्योंकि 99% जो लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, वो नाम के लिए गुरु है, नाम के लिए बाबा है, लेकिन एक्चुअल में ढोंगी पाखंडी है, जो बेसिकली खुद सच को नहीं जानते हैं और दुनिया को एक ट्रैक पर भगा रहे हैं अपने किसी मोटिव को पूरा करने के लिए। जिनको खुद ही कुछ समझ नहीं आया है, बस कुछ भी बोल रहे हैं। क्योंकि जिसको कुछ भी नहीं पता है उसको तो कुछ भी बोल दिया जाए, उसके लिए तो सब कुछ ही सही है ना। सोचो एक नर्सरी का बच्चा है, उसको कैसे पता कि जो मेरे को सिखा रहा है वो 5th स्टैंडर्ड में है या 10th में है या कॉलेज में है या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे है? उसके लिए तो सारे बराबर है। उसको कैसे पता कि सामने वाला बंदा थ्योरेटिकली कहीं से पढ़ करके कुछ मेरे को बोल रहा है या एक्चुअल में एक्सपीरियंशियली वो पूरा एंड तक गया है और फिर बोल रहा है? तो पहले तो ये परखो कि वो पर्सन कौन है। जब आपको ये ऐसा कोई पर्सन मिल जाता है इस दुनिया में, या ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं, फिर उनके साथ में टाइम स्पेंड करो। कैसे टाइम स्पेंड करोगे? पर्सनली तो नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि ऐसे जो लोग एक्चुअल में होते हैं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता पर्सनली किसी से मिलने में, या किसी को अपने साथ में जोड़ने में, या अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, या कोई प्रोपेगेंडा करने में, या होता नहीं भीड़ इकट्ठी करने में, या अपनी कोई पार्टी बनाने में, पॉलिटिकल पार्टी वटेवर, इन सब चीजों में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। वो पूरी दुनिया से जुड़े होते हैं, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ते हैं, ना वो फॉर्म करते हैं। तो आप कैसे जुड़ोगे ऐसे लोगों से, कैसे टाइम स्पेंड करोगे ऐसे लोगों के साथ? क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं आपके साथ में टाइम स्पेंड करना। तो उनकी वीडियोस देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा जो अपना स्पिरिचुअलिटी वाला चैनल है, उसको आराम से बैठ करके देखो, वहां पे जो वीडियोस हैं। ज्यादा मत देखो, क्योंकि बहुत ज्यादा देखोगे तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। वो आज